हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और अपनी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सब यहाँ पर यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम जो कि जून 2024 में होने वाला है म्यूजिक का, तो इसका हम वोकल एंड इंस्ट्रूमेंट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो इस कड़ी में हमने पार्ट 6 तक सॉल्व कर लिया है। आज के सेशन में हम पार्ट 7 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्जाम में आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी इस क्लास का बेनिफिट ले सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। तो आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्त्रोतोगता यति है ये या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर 3 सिंबल्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से स्त्रोतोगता यति कौन सी है। जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको अपने लास्ट की वीडियोस में भी बताया हुआ है कि यति जो है वो 5 प्रकार की होती है। ठीक है, यति 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? स्त्रोतोगता यति, समायति, गोपुच्छा यति, मृदंगा यति और पिपीलिका यति। ये 5 प्रकार यति के होते हैं। तो इसमें पूछा हुआ है कि स्त्रोतोगता यति कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 कि स्त्रोतोगति का जो है सिंबल वो ये होता है कि ये स्त्रोतोगता है, स्त्रोतोगता यति है। इसकी अगर बात करें तो ये हमारी हो जाती है गोपुच्छा यति। गोपुच्छा यति है। ये यति हमारी हो जाएगी समायति। मृदंगा यति की अगर बात करें तो मृदंगा यति जो है मृदंग के ही समान रहती है। तो ये देखिए, ये हमारी पिपीलिका यति हो जाएगी और ये हो जाएगी मृदंगा यति। तो इस प्रकार हमारे 5 यति हो जाएंगे। यति के प्रकार जो है वो 5 होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि स्त्रोतोगता यति, गोपुच्छा यति, समायति, पिपीलिका यति और मृदंगा यति। तो आप इसके सिंबल्स देख पा रहे होंगे, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा और जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंताल की चौगुन एक आवर्तन में कितनी मात्रा में आएगी? 2 सही 1/4, 2 सही 1/2, 2 सही 2/3 या 2 सही 3/4। तो किस मात्रा में आएगी बसंताल की चौगुन एक आवर्तन में? ऐसे क्वेश्चन को मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया हुआ है कि कैसे सॉल्व करते हैं, और अगर आपको ये नहीं भी आपने देखा है तो मैंने लयकारी पर वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि बसंत ताल जो होती है वो 9 मात्रा की ताल होती है। तो इसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए तो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सही 1/4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालरा किस संगीत पद्धति में प्रयुक्त होने वाला वाद्य है? उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, रविंद्र संगीत या पाश्चात्य संगीत में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, आप क्विजेस के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं क्विजेस कराती रहती हूँ और एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस भी शेयर करती रहती हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल को और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए देख लेते हैं। जो जालरा है वो पाश्चात्य संगीत पद्धति में प्रयुक्त होने वाला वाद्य है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, पाश्चात्य संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चात्य संगीत में मिनिम का चिन्ह व मात्रा है। तो देखिए यहाँ पर मात्राएं तो लिखी हैं लेकिन चिन्ह नहीं बना हुआ है। चलिए मैं बना देती हूँ, ये राइटिंग मिस्टेक है, तो चलिए मैं बना देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये ऑप्शंस कंप्लीट हो रहे हैं कि पाश्चात्य संगीत में मिनिम का चिन्ह व मात्रा क्या है।
ये है मात्राएं और ये है चिन्ह। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें मिनिम का चिन्ह और मात्रा क्या होगी। अगर हम बात करें इसकी, तो पाश्चात्य संगीत में ये जो चिन्ह होता है, ये चिन्ह होता है क्रोचेट का। किसका होता है? क्रोचेट। जिसकी मात्रा क्या हो जाएगी? इसकी मात्रा हो जाएगा 1। ये मैं आपको पाश्चात्य संगीत की मात्रा नहीं बता रही हूँ, ये मैं बता रही हूँ कि भारतीय संगीत में इसकी क्या मात्रा होगी। भारतीय संगीत में क्रोचेट 1 मात्रा के समान है। इसकी बात करें तो ये हमारा है क्वेवर। क्वेवर का चिन्ह है ये। क्वेवर की मात्रा हो जाएगी 1/2 भारतीय संगीत के अनुसार। ये हमारा है मिनिम। ठीक है, ये 2 मात्रा के समान है। ये हमारा है सेमी ब्रीव। सेमी ब्रीव, ठीक है, ये जो है 4 मात्रा के समान है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं इसमें किसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। पाश्चात्य संगीत में मिनिम का चिन्ह जो है वो ये है और मात्रा ये है। ये भारतीय मात्रा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। पाश्चात्य संगीत में मिनिम की 1/2 मात्रा होती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा कि पाश्चात्य संगीत में मिनिम का चिन्ह ये और मात्रा 2 है। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है। इसमें पाश्चात्य वेस्टर्न म्यूज़िक के बारे में मैंने डिटेल में समझाया हुआ है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं। अगर आपको ये समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उन वीडियोस को देखिए, आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर से कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन फर्रुखाबाद घराने से संबंधित नहीं है? पंडित अनिंदो चटर्जी, पंडित नयन घोष, पंडित कुमार बोस या पंडित शंकर घोष? तो पंडित अनिंदो चटर्जी, पंडित नयन घोष और पंडित शंकर घोष, ये तीनों ही जो है फर्रुखाबाद घराने से संबंधित हैं। लेकिन पंडित कुमार बोस जी जो है वो फर्रुखाबाद घराने से संबंधित नहीं है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। लेकिन अब बात ये आती है कि अगर ये पंडित कुमार बोस जी फर्रुखाबाद घराने से संबंधित नहीं है तो इनका संबंध किस घराने से है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिए। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैद फरोजस ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 17, 19, 21 या 15? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 19। कैद फरोजस ताल जो है वो 19 मात्रे की ताल होती है। इस ताल में 19 मात्रा होती है, 7 विभाग होते हैं। कितने विभाग होते हैं? 7 विभाग होते हैं। 6 ताली होती है इस ताल में और 1 खाली होती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, 19, की कैद फरोजस ताल जो है वो 19 मात्रा की होती है। इसमें 7 विभाग होते हैं, 6 ताली होती है और 1 खाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन खास तौर से तबले वालों के लिए है कि त्रक बोल में का वादन होता है किससे? दाहिने हाथ से, बाएं हाथ से, दोनों हाथ से या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का सही आंसर तबले वाले अच्छे से दे सकते हैं कि जो त्रक बोल होता है तो उसमें का जो वादन होता है वो हम किससे करते हैं? वो हम करते हैं बाएं हाथ से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बाएं हाथ से। त्रक जब बजाते हैं तो उसका जो का वर्ण बजता है वो बाएं हाथ से बजाया जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, बाएं हाथ से। ये क्वेश्चन भी तबले वालों के लिए आ गया कि दाहिने तबले पर हथेली के प्रहार से निर्गत सर्वाधिक गूंज युक्त वर्ण कौन सा है? घड़ान, धिन, तेत या दिन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
तो दाहिने तबले पर हथेली के प्रहार से निर्गत सर्वाधिक गूंज युक्त, जिसमें सर्वाधिक गूंज होती है, वह वर्ण होता है दिन। ऑप्शन 4 दिन। तबले पर हम जब दाहिने हाथ से दिन बजाते हैं तो उसमें अधिक गूंज सुनाई पड़ती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ताल में पंचम सवारी ताल सम से सम तक बजाने पर कौन सी लयकारी होगी? 5/4 की लयकारी, 4/5 की लयकारी, 5/3 की लयकारी या 3/4 की लयकारी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्वेको और मेक का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पंचम सवारी ताल होती है 15 मात्रे की और एक ताल होती है 12 मात्रे की। तो इसे आप काट दीजिए, तो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 5/4। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 5/4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटह का आधुनिक नाम है हुडुक्का, ढोलक, ढोल या नाल? पटह का आधुनिक नाम जो है वो है ढोलक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ढोलक। ढोलक जो है वो अवनद्य श्रेणी का वाद्य होता है, अवनद्य श्रेणी का वाद्य होता है और यह दो मुखी वाद्य होता है। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा ढोलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्ली नाथ ने किस ग्रंथ की टीका लिखी है? संगीत रत्नाकर की, कलानिधि की, गीत गोविंद, नाट्यशास्त्र? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 संगीत रत्नाकर। कल्ली नाथ जी ने संगीत रत्नाकर ग्रंथ की टीका लिखी हुई है जिसका नाम है कलानिधि। ठीक है, कल्ली नाथ जी ने संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी है जिसका नाम क्या है? कलानिधि। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा संगीत रत्नाकर। वहीं अगर गीत गोविंद की बात करें तो इसके रचनाकार हैं जयदेव और नाट्यशास्त्र के आप सभी को पता है भरत मुनि जी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 संगीत रत्नाकर। कलीनाथ जी ने संगीत रत्नाकर ग्रंथ की टीका लिखी है, उस टीका का नाम क्या है? कलानिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित लच्छू महाराज के गुरु हैं पंडित वासुदेव सिंह, पंडित किशन महाराज, पंडित कंठे महाराज या पंडित गुदई महाराज? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 पंडित वासुदेव सिंह। पंडित लच्छू महाराज जी के गुरु पंडित वासुदेव सिंह जी हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो आप ये बताइए कि इनमें से वो कौन है जिनकी याद में तबला दिवस मनाया जाता है, और तबला दिवस कब मनाया जाता है? तो इनमें से जो पंडित गुदई महाराज जी हैं इनकी याद में तबला दिवस मनाया जाता है। तबला दिवस 31 मई को, हर साल 31 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 31 मई 1994 में ही पंडित गुदई महाराज यानी कि शामता प्रसाद जी का निधन हो गया था और इनके याद में इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम हर साल तबला दिवस को मनाते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबान मिस्त्री ने किस गुफा में तबला वादिका स्त्री का शिल्प खोजा? अजंता में, सांची में, भाजा में या एलोरा में? तो इसमें से वो कौन सी गुफा है जिसमें आबान मिस्त्री ने तबला वादिका स्त्री का शिल्प खोजा था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 भाजा। भाजा गुफा जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, भाजा गुफा जो है महाराष्ट्र में है और यहीं पर जो है आबान मिस्त्री जी ने तबला वादिका स्त्री का शिल्प खोजा था। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा भाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम सही है? तीव्रा ताल, सूल ताल, चौताल, धमार ताल? तीव्रा ताल, सूल ताल, धमार ताल, चौताल? ये चौताल है, इसको ध्यान रखिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तीसरा है तीव्रा, धमार, सूल ताल, चौताल। चौथा है तीव्रा, चौताल, सूल ताल या धमार।
तो इसको हमें आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं तीव्रा ताल जो होती है वो होती है हमारी 7 मात्रे की ताल, सूल ताल 10 मात्रे की होती है, चौ ताल 12 मात्रे की होती है और धमार ताल होती है 14 मात्रे की। देखिए हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो रहा है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, तीव्रा ताल, सूल ताल, चौताल और धमार ताल, ये आरोही क्रम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, उस्ताद मुनीर खां के गुरु कौन है? उस्ताद बोली बख्श खां, उस्ताद नत्थू खां, उस्ताद सलारी मियाँ या उस्ताद मधु खां? तो उस्ताद मुनीर खां, इनके गुरु हैं उस्ताद बोली बख्श खां जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, उस्ताद बोली बख्श खां। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज के सेशन में ये इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, आज का सेशन आपको कैसा लगा, आज की क्लास आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और इस क्लास को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे सभी तरह की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। इसके साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि बस हमारे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है तैयारी के लिए। तो अपनी प्रैक्टिस को जितना हो सके उतना तेज़ी से करते जाइए। मैंने सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बनाए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके अपनी सुविधा अनुसार उसे देख सकते हैं और क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।